अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ए पार्ट करेंगे। तो गिवन डाटा है हमारे पास, कॉन्फिडेंस इंटरवल उन्होंने दिया है 90%। अगर आप कहते हैं तो मैं एक दफ़ा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में फाइंड ए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्फिडेंस लेवल उन्होंने मीन्स का बताया हुआ है वो है 90% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है। इसके अलावा सिग्मा जो वेरिएंस है वो है 3। अब ये जो वेरिएंस है इसी से ही कहानी स्टार्ट होती है कि अगर तो हमारे पास वेरिएंस गिवन है तो आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्ट जी टेस्ट अप्लाई कर देना है। अगर वेरिएंस गिवन नहीं है तो कंडीशंस आगे आती हैं, तो फिर क्या करना है, फिर आपने देखना है कि आपके पास जो नंबर है वो अगर 30 से अबव है तो आपने जी टेस्ट लगाना है, और अगर इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 30 या लेस देन 30 है तो आपने टी टेस्ट अप्लाई करना है। तो ये है आपके पास वेरिएंस। यहाँ पे वेरिएंस उन्होंने गिवन है तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट जी टेस्ट अप्लाई कर देना है। उसके बाद सैम्पल्स उन्होंने दिए हुए हैं वो है 2.3 माइनस 0.2 माइनस 0.4 माइनस 0.8। अब क्या करना है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है x बार प्लस माइनस z1 माइनस अल्फ़ा बाय 2, उसके बाद ओवर अंडर रूट n। अब देखें इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू भी गिवन है और n हम नंबर अकाउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, ये नंबर काउंट करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई है। दो चीज़ें तो हमारे पास गिवन है। तीसरा इंटरवल जो है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे और z की वैल्यू भी निकाल लेंगे फिर। और इसके अलावा जो x बार है ये यहाँ पे अभी तक गिवन नहीं है, ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम जैसे सिंपल वो लेते थे, मीन लेते थे, वैसे निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे x का टेबल बना लेते हैं, उसमें मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ 2.3 माइनस 0.2 माइनस 0.4 माइनस 0.9। अगर मैं इनका समीशन लेता हूँ, इन सब वैल्यूज़ का समीशन x, अगर मैं समीशन x लेता हूँ तो मेरे पास जो समीशन x आएगा इसका वो आएगा 0.8। x इज़ इक्वल टू 0.8 आ जाएगा। मतलब क्या है कि मेरे पास जो x बार की वैल्यू आई है वो अभी तक x बार की वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन मेरे पास किसकी आ गई है, x बार निकालने के लिए समीशन x ओवर n होना ज़रूरी है। अब मैंने क्या किया है, समीशन x तो मैंने यहाँ से क्या किया है, निकाल लिया है। अब n क्या है, कितने हैं, 1 2 3 4, तो मैं लिख दूंगा समीशन x की वैल्यू 0.8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास x बार की जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 0.2। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो x बार है उसका मैंने क्या कर दिया है, उसकी वैल्यू निकाल ली है जो कि 0.2 है। अब मैंने क्या करना है, अब वैल्यूज़ तो तकरीबन सारी आ गई, अब रह गई है हमारे पास z की वैल्यू निकालना। बाकी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो निकल चुकी हैं। अब z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, हमने कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट ले लेना है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। अब इसका क्या है कि ये होता है 1 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 90% है तो 90% आप क्या करेंगे, यहाँ पे 90% लिख दें। ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया या कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट आ गया है। अब क्या करना है, इस 90% को आप क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस स्टेप को यहाँ पे, क्योंकि जो नेक्स्ट है फिर हम आगे उसे कर लेंगे। 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90%, 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब मैं परसेंटेज में इसे
कन्वर्ट करता हूँ 100 के साथ, डिवाइड करता हूँ तो ये 0.90 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब ये यहाँ पे प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस का अल्फ़ा है, ये यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, क्योंकि हमें पहले क्या चाहिए, अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, ये वाली। क्या करेंगे, 1 माइनस 0.90 इज इक्वल टू अल्फ़ा। ये मेरे पास क्या होगी, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से मैं माइनस करूँगा 1 में से, तो ये आ जाएगी 0.10 इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब क्या करना है आपने, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 0.10, तो इसे आपने क्या कर देना है, 2 के साथ डिवाइड कर देना है। तो जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा ओवर 2 जो है वो आ जाएगा 0.05। अब ये आपके पास आ गया है अल्फ़ा 0.05। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 कर देना है। 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 करेंगे तो आपके पास 1 माइनस 0.05 आएगा। 1 माइनस 0.05 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.95। अब 0.95 को आपने टेबल में देखना है, जो जी का टेबल है उसमें देखना है 0.95 कहाँ पे आता है। जब आप इसको 0.95 को देखेंगे टेबल में तो आपके पास जो जी के टेबल की वैल्यू आएगी वो आएगी जी इज इक्वल टू, मतलब क्या है, जी1 माइनस अल्फ़ा ओवर 2। मतलब इसकी वैल्यू आपने जी के टेबल में जब देखेंगे तो ये पूरी आ जाएगी 1.645, 6, 4 और 5। ये आपके पास जी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आपके पास जी की वैल्यू टोटली यहाँ पे आ गई। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, मिल चुकी हैं जो आपके पास गिवन है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है, एक्स बार प्लस माइनस जी1 माइनस अल्फ़ा ओवर 2 वेरिएंस ऑफ अंडर रूट एन। अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। एक्स बार की वैल्यू क्या निकली थी, 0.2 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू निकली हमारे पास 1.645, और सिग्मा की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 अंडर रूट एन। हमारे पास कितने, 1, 2, 3 और 4, ये आ गया हमारे पास, ये पॉइंट है जी। अब क्या करेंगे, 0.2 इसे सोल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस 1.645, और इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1.5। अब उस 1.5 को क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो 0.2 प्लस माइनस, अगर मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 2.46 और 8। इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.468। अब क्या करना है, ये जो 0.2 है इसे एक दफ़ा इसमें प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करेंगे। जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, सॉरी जब पहले माइनस कर लेते हैं, जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास 2.268 आ जाएगा। और जब आप क्या करेंगे जी, इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.668। ये आपके पास क्या है जी, आपका आंसर आ गया। मतलब क्या है कि ये जो आपके पास कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट था 90%, क्या है कि ये उसमें इस रेंज में आपका क्या है आंसर बिलोंग करेगा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज जो है 12.2 उसका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसका बी पार्ट, और इसी तरह स्मार्ट सिलेबस में जो भी क्वेश्चन है वो हम तरतीब वाइज उनको सॉल्व करते जाएंगे। तो तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।